हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुप्रिया है। उम्र अभी 24 की हो चुकी है, पर लगती हूँ थोड़ी कम ही। लोग कहते हैं ना कि मेरी मुस्कान में कुछ ऐसा है जो दिल को छू जाती है। कद 5 फुट 6 इंच, गोरा रंग, लंबे काले बाल जो कमर तक आते हैं और जब हवा में लहराते हैं तो खुद ही शर्माने लगते हैं। फिगर, अरे छोड़ो, क्या बताऊँ। बस इतना कहूँगी कि जहाँ जाती हूँ नज़रें खुद ब खुद मेरी तरफ मुड़ जाती हैं। कपड़े भी ऐसे ही पहनती हूँ जो शरीर से चिपके नहीं। मम्मी कहती हैं, सुप्रिया थोड़ा संभल के रहा कर, पर मैं हंस के टाल देती हूँ। दिल से मैं बहुत सीधी सादी हूँ, बस थोड़ी शरारती ज़रूर हूँ। हमारा घर गांव के बाहर एक पुराने से मकान में है, जहाँ चारों तरफ खेत हैं और शाम ढलते ही ठंडी हवा चलने लगती है। घर में मैं, मम्मी पापा और मेरा छोटा भाई। पर आजकल घर में एक और मेहमान है, रोहन। रोहन मेरा दूर का कज़न है, मामा का लड़का। शहर में इंजीनियरिंग करता है, छुट्टियां मनाने आया है हमारे यहाँ। आते ही बोला, सुप्रिया दीदी कितने दिन बाद मिले। मैंने हंस के कहा, अब दीदी मत बोल, बस सुप्रिया कह के बुला। वो मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में कुछ था जो दिल को गुदगुदा गई। आंखें गहरी, कद लंबा, शरीर मजबूत, देखते ही लगता है कि जिम जाता होगा। पहले दिन तो सब सामान्य था। सुबह उठी, नहा धोकर किचन में मम्मी की मदद करने लगी। रोहन बाहर बरामदे में बैठा चाय पी रहा था। मैं चाय का कप लेकर उसके पास गई। कप देते वक्त मेरी चुन्नी थोड़ी सरक गई। मैंने जल्दी से ठीक की, पर उसकी नज़र वहाँ चली गई थी। मैंने महसूस किया, दिल थोड़ा तेज़ धड़का। मैंने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा के चली गई। वो पीछे से बोला, सुप्रिया चाय बहुत अच्छी बनी है। मैंने मुड़ के देखा। वो ऐसे देख रहा था जैसे कुछ और कहना चाहता हो। शाम को सब लोग छत पर बैठे थे। गांव में बिजली आती जाती रहती है, पर आज रात चांदनी बहुत थी। मम्मी पापा नीचे सोने चले गए, भाई अपने कमरे में। मैं और रोहन छत पर ही रह गए। हवा चल रही थी, मेरे बाल उड़ रहे थे। मैंने बालों को पीछे किया तो रोहन बोला, सुप्रिया तुम्हारे बाल बहुत अच्छे हैं। मैंने हंस के कहा, बस बाल ही अच्छे हैं। वो थोड़ा शर्मा गया, फिर बोला, नहीं सब कुछ अच्छा है। बातें होने लगीं। वो शहर की बातें बता रहा था, मैं गांव की। धीरे धीरे बात गहरी होती गई। वो बोला, यहाँ गांव में कितना सुकून है, शहर में तो बस भाग दौड़। मैं बोली, पर शहर में कितना मज़ा भी है ना। वो मेरी तरफ देख के बोला, अब यहाँ आया हूँ तो मज़ा तो लग ही रहा है। रात काफ़ी हो गई थी। मैं उठने लगी तो मेरी पायल बज गई। रोहन बोला, ये पायल की आवाज़ कितनी अच्छी लगती है। मैंने कहा, शहर में लड़कियां पायल नहीं पहनती। वो बोला, पहनती हैं, पर तुम्हारी तरह नहीं बजती। मैं हंस पड़ी। नीचे उतरते वक्त सीढ़ियां पुरानी थीं, थोड़ी अंधेरा भी। मैंने कहा, रोहन थोड़ा हाथ पकड़ लो, कहीं गिर न जाऊं। उसने तुरंत हाथ पकड़ा। उसका हाथ गर्म था, मजबूत। मेरा दिल ज़ोर से धड़कने लगा। हम नीचे आए, फिर उसने हाथ छोड़ा नहीं। मैंने भी नहीं छुड़ाया। थोड़ी देर खामोश खड़े रहे। फिर मैं बोली, अच्छा सोने जा रही हूँ। वो बोला, गुड नाइट सुप्रिया। मैं अपने कमरे में गई, पर नींद कहाँ आ रही थी। बार बार उसका हाथ याद आ रहा था। अगली सुबह मैं जल्दी उठ गई, नहाकर तैयार हुई। आज लाल सूट पहना था जो शरीर से थोड़ा चिपकता है। रोहन बाहर बैठा अखबार पढ़ रहा था। मुझे देखते ही बोला, वाह सुप्रिया, आज तो बहुत अच्छी लग रही हो। मैंने शर्माते हुए कहा, बस ऐसे ही। नाश्ते की टेबल पर हम आमने सामने बैठे। मम्मी किचन में थीं। मैंने परांठा उसके प्लेट में डाला। हमारी उंगलियां टच हो गईं। मैंने जल्दी हाथ पीछे खींचा, पर वो मुस्कुरा रहा था। खाना खाते वक्त उसकी नज़र बार बार मेरी तरफ आ रही थी। मैं भी चुपके से उसे देख रही थी। दोपहर में घर पर कोई नहीं था। मम्मी पापा खेत पर गए थे, भाई दोस्तों के साथ। मैं अपने कमरे में किताब पढ़ रही थी। रोहन आया और बोला, सुप्रिया बोर हो रहा हूँ, कुछ बातें करें। मैंने कहा, आ जाओ। वो मेरे बगल में बेड पर बैठ गया। दूरी बहुत कम थी। बातें शुरू हुईं। वो मेरे कॉलेज की बातें पूछने लगा। मैं बता रही थी कि कैसे लड़के पीछे पड़ते थे। वो बोला, अच्छा फिर तुमने किसी को पसंद किया। मैंने शर्माते हुए कहा,
नहीं यार, सब बेकार थे। वो करीब आके बोला, अब कोई पसंद आया क्या? मैंने उसकी आंखों में देखा, कुछ कह नहीं पाई। खामोशी छा गई। हवा में तनाव सा था। वो मेरे बालों में हाथ फेरने लगा। मैंने रोकने की कोशिश नहीं की। मैंने आंखें बंद कर लीं। लगा कि अब कुछ होने वाला है। पर तभी बाहर कुत्ते भौंकने लगे। किसी की आवाज़ आई। रोहन तुरंत उठा और बोला, लगता है मम्मी जी आ गए। मैंने राहत की सांस ली और साथ ही थोड़ा अफसोस भी हुआ। मैंने खुद को संभाला और बाहर चली गई। शाम तक हम नज़रें मिलाते रहे, पर कुछ बोले नहीं। अगले कुछ दिन ऐसे ही बीते। हर पल कुछ न कुछ होता जो दिल को छू जाता। कभी किचन में साथ खाना बनाते, कभी छत पर देर रात बातें करते। हवा में मेरी चुन्नी उड़ती और वो पकड़ लेता। कभी सुबह टहलते वक्त हाथ में हाथ डाल लेते। हर बार लगता कि अब बस हो जाएगा, अब कुछ आगे बढ़ेगा। पर हर बार कुछ न कुछ आ जाता। मम्मी की आवाज़, भाई का आ जाना या गांव के किसी का आना। हर बार तनाव बढ़ता जाता, पर कुछ होता नहीं। मैं रात को सोचती कि क्या वो भी वैसा ही सोचता होगा जैसा मैं? क्या वो भी रात भर जागता होगा? एक दिन शाम को गांव में मेला लगा था। हम सब गए। भीड़ बहुत थी। मैं और रोहन थोड़ा अलग हो गए बाकियों से। एक झूला था। मैं बोली, चलो झूला झूलें। हम दोनों एक ही झूले पर बैठ गए। झूला ऊपर गया तो मैं डर के उससे चिपक गई। उसने मुझे कस के पकड़ लिया। मेरी सांसें तेज़ थीं, उसकी भी। झूला नीचे आया तो हम देर तक ऐसे ही चिपके रहे। भीड़ में किसी ने देखा नहीं। मैंने उसकी आंखों में देखा, वो भी मेरी में। लगा कि अब बस। पर तभी भाई की आवाज़ आई, दीदी कहाँ हो? हम अलग हो गए। घर आते वक्त रास्ते में अंधेरा था। रोहन ने मेरा हाथ पकड़ा, बोला, डर मत। मैंने कहा, डर किस बात का? वो मुस्कुराया। घर पहुंचते पहुंचते उसने हाथ नहीं छोड़ा। दरवाजे पर खड़े होकर बोला, सुप्रिया, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैंने कहा, क्या? वो बोला, कल सुबह खेत के पास मिलो, अकेले। मैंने हाँ कह दिया। रात भर नींद नहीं आई। सोचती रही कि कल क्या कहेगा। क्या वही कहेगा जो मैं सुनना चाहती हूँ? सुबह मैं जल्दी उठी। साधारण सा कुर्ता पजामा पहना, पर दिल धड़क रहा था। खेत के पास एक पुराना पीपल का पेड़ था, वहाँ मिलने का कहा था। मैं पहुंची तो वो पहले से था। मुझे देखते ही पास आया। बोला, सुप्रिया, मैं बहुत दिन से कहना चाहता था। मैंने सांस रोके पूछा, क्या? वो थोड़ा रुका, फिर बोला, तुम मेरे लिए बहुत ख़ास हो। मैंने कुछ नहीं कहा, बस उसकी तरफ देखती रही। वो और करीब आया। उसका हाथ मेरी कमर पर गया। मैंने आंखें बंद कर लीं। लगा कि अब सच में कुछ होने वाला है। पर तभी उसने मुझे गले लगा लिया, एक भाई जैसा गर्मजोशी भरा गले। पीछे हटके बोला, सुप्रिया, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। मैं शहर लौट रहा हूँ परसों, पर वादा करता हूँ कि हमेशा संपर्क में रहूँगा। तुम्हारी दोस्ती मेरे लिए सबसे अनमोल है। मैं चौंक गई। थोड़ी देर खामोश रही, फिर मुस्कुराई। बोली, रोहन, मैं भी यही चाहती थी। सच कहूँ, मुझे डर लग रहा था कि कहीं हमारी दोस्ती कुछ और न बन जाए और ख़राब हो जाए। पर अब लग रहा है कि सब ठीक है। हम दोनों हंस पड़े। उसने कहा, तुम्हारी मुस्कान देख के ही मैं यहाँ आया था हर साल, अब भी आता रहूँगा। उसके जाने के बाद मैंने सोचा, कितना कुछ लग रहा था कि हो जाएगा, पर जो हुआ वो इससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत था। एक साफ़ सुथरी गहरी दोस्ती। आज भी हम फ़ोन पर घंटों बातें करते हैं। वो मुझे अपनी हर बात बताता है, मैं उसे अपनी। और कभी कभी हंसते हैं उन दिनों को याद करके कि कैसे हम दोनों कुछ और सोच रहे थे, पर किस्मत ने कुछ और ही बेहतर लिखा था। तो दोस्तों, यही मेरी और रोहन की कहानी है। न कुछ गलत हुआ, न कुछ कमी रही। बस एक प्यारी सी याद बन गई जो ज़िंदगी भर साथ रहेगी।